कि हम सब लोग परमेश्वर के घर में हैं और परमेश्वर जो है वो आप लोगों को एक नए साल का एक नया पैगाम जो है वो देने के लिए जा रहा है। ये जो क्रिसमस है और क्रिसमस के साथ ये नया साल जो है वो जुड़ा हुआ है। वो इसलिए क्योंकि जब हम परमेश्वर के पवित्र पाक वचन में संत लूका रसूल की इंजील उसके दूसरे बाब में उसकी 21वीं आयत में पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र पाक कलाम में इस प्रकार लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह 8 दिन के हुए और 8 दिन के बाद मरियम और यूसुफ प्रभु यीशु मसीह को नन्हे बालक को मंदिर में लेकर के गए। जो मूसा की शरीयत के मुजब वहां पर जो खतने की जो रस्म थी उसके मुताबिक प्रभु यीशु मसीह को लेकर के गए और 24 जो दिसंबर है उसको क्रिसमस जो है वो हम मनाते हैं और 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 और ये 8वां दिन बनता है। और जो नया साल है वो नया साल इसलिए मसीहों के लिए जरूरी है, इसलिए मसीहों के लिए आशीष है कि जीसस क्राइस्ट प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए, उसके माँ बाप उसको मंदिर में लेकर के गए। और मैं सीधा सा एक मतलब आपको बताना चाहता हूं, ज्यादा थियोलॉजी जो है मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये बताना चाहता हूं कि जब प्रभु यीशु मसीह मंदिर में गए और हमारी ड्यूटी बनती है कि हर साल हम ये पढ़ करें कि हम प्रभु के चरणों में जाना है क्योंकि प्रभु हमें बचाने वाला है और प्रभु ही हमें पूरा साल संभालता है और हमारी गवाही करता है। हालेलुया। मेरे जीनो 2020 साल जो बीत गया है, 2020 साल में हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और हमने सारी चीज को एक्सपीरियंस करा कि किस तरह से लोग अपने घरों में बंद रहे। कोरोना काल में जो आम लोग हैं वो लोग जो है वो कैसे मर रहे थे, रेल की पटरियों में मर गए, कई लोग जो है भूख से मर गए, कुछ लोग जो है बीमारी से मर गए। अभी इस साल में जो एक किसानों का आंदोलन जो है वो चल रहा है उसमें भी आप देखिए कितने जो लोग हैं वो मर रहे हैं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि जो लोग जिंदा हैं उन सब के लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, अपनी सरकार के लिए दुआ करें ताकि हम लोग प्रभु में आगे बढ़ सके, परमेश्वर से एक अच्छी सीख जो है वो ले सके। मेरे लिए 2020 साल जो है उसमें भुखमरी पड़ी, उसमें बहुत सी परेशानियां आई, बहुत से लोगों को बीमारी जो है उसने जकड़ लिया, लेकिन खुदा ने बीमारी से भी छुड़ाया। उन मुसीबतों से परमेश्वर ने हमें निकाला और कुछ लोगों के लिए ये बहुत दुनियावी तौर पर ये साल जो है 2020 ये बुरा साल जो है करके उन्होंने इस साल को व्यतीत करा और मनाया। और कब ये साल शुरू हुआ और लॉकडाउन में ना पढ़ने वाले बच्चों को ना जो अपने पेशेवर लोग हैं उनको पता चला कि कहां साल चढ़ा और कहां साल का एंड भी हो गया। लेकिन मेरे अजीजों इस साल में अगर बुरी बातें हुई है तो अच्छी बातें भी हमने सीखी है। हमने ये सीखा है कि हम अपना टाइम जो है अपनी फैमिली को, अपने परिवारों को दे सके, हम पहले से ज्यादा प्रेयर कर सके, प्रार्थना कर सके, मनन कर सके। हमने ये सीखा कि कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो, कितनी भी बीमारी क्यों ना हो, अगर खुदा हमारे साथ है उस मुसीबत से, उस बीमारी से हम ऊपर उठ सकते हैं, हम निकल सकते हैं, इससे हम निपट सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर खुदा हमारे साथ है तो हम हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। मेरे अजीजों, हम उन बातों को
तो बड़ा रोना आता है, बड़ी तकलीफ होती है। यहाँ पर कितने लोग बैठे हुए हैं जिनकी तकलीफें इतनी बढ़ गई थी, उन्हें यह नहीं पता था कि आज के दिन हम चर्च में बैठ करके खुदा का कलाम सुन पाएंगे या ना सुन पाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने, देखिए, खुदा ने अपनी बड़ी कृपा, अपना बड़ा फजल, अपना बड़ा अनुग्रह करा हमारे ऊपर कि हम लोग जो हैं जिंदा, हम परमेश्वर के घर में हैं। खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में जो लोग आते हैं, खुदा उनका ध्यान रखता है, परमेश्वर उन्हें छुड़ाता है। मेरे लिए जो नया साल हमारे लिए नई उम्मीदें लेकर के आता है। 2020 जो है उसको हमने देखा, जो बच्चे जानते हैं, जिनको पूरी तरह से होश है, जो सब समझते हैं, उन्होंने देखा कि कितना कठिन समय था और किस तरह से गांव में, देहातों में हमने देखा कि लोग जो हैं उन्होंने वो पीटे भी गए, मार खाई उन्होंने, वो भूखे मारे घर नहीं बैठ सकते थे और बाहर जाते थे, बाहर से डंडे पड़ते थे। लेकिन ये सारी परिस्थितियां जो है उससे हम बहुत सी चीजें सीखते हैं कि हमारा खुदा जो है वो विश्वास योग्य है, जो सब कुछ नियंत्रण में करने की ताकत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। आवाज बहुत धीमी है। हालेलुया। तो परमेश्वर जो है वो हमें ऐसी एक ताकत और ऐसी शक्ति जो है बन करके हमारे बीच में आ जाता है, जो हमें उठाता है, हॉस्पिटल से हमें निकालता है, बीमारी के बिस्तर से हमें निकालता है, हमारे अंदर से बीमारियां निकालता है। क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, अगर तू मेरी उपासना करता है, मैं तेरे जल और अन्न के ऊपर बरकत दूंगा और तेरे अंदर से सारी बीमारियों को मैं निकाल दूंगा। हालेलुया, हाँ, हालेलुया। तो परमेश्वर जो है अगर हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में आकर के इतने बड़े बड़े काम कर सकता है, तो हमें खुदा के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। अभी देखो, अगर हम याद करते रहेंगे हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ ये हो गया, तो हम फिर से डिप्रेशन में, जो हुआ सो हुआ। लेकिन आगे को खुदा जो है वो हमारी बाजू पकड़ करके हमें लेकर के चलेगा। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां भाग, उसकी 16वीं आयत से लेकर 19वां आयत तक पढ़ते हैं, तो प्रभु के वचन में लिखा है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई। पुरानी बातें जो उसको छोड़ देंगे, अब नई बातें जो है, नया जीवन जो है हमने शुरू करना है, नए तरीके से हमने जीना है। जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। मसीह में कौन है? जो तौबा करता है, जो बैप्टिज्म लेता है, जो घर में खुदा के आता है, जिसके मन में मैल नहीं है, जो खुदा की हिफाजत में है, वो है मसीह में। जो मसीह के नक्शे कदमों पर चलते हैं, जो मसीह की शिक्षा को मानते हैं, जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जो गलत बात के ऊपर डिस्कशन नहीं करते, जो अच्छी बातों के ऊपर ध्यान रखते हैं। मेरे अजीजों, संत पौलुस रसूल जो है कुरिन्थियों की कलीसिया को कहता है, जो मसीह में है वो नई सृष्टि है। क्या हम मसीह में हैं? अगर नहीं है तो हमें मसीह में हो जाना चाहिए, हमें प्रभु में हो जाना चाहिए। पुरानी बातें जो हमको छोड़ना चाहिए। पुरानी बातें क्या है? जो हमारी जिंदगी के साथ पाप का हिस्सा जुड़ा हुआ है, उस हिस्से को हमें छोड़ना है। हमारे जीवन के साथ जो पुरानी चीजें जो हमें खुदा से दूर लेके जा रही है, उसको हमें छोड़ना। दारू, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, ये सारी जो हमारी सेहत को खराब करती है, इन चीजों को भी हमने छोड़ना है। तमाम प्रकार की जो बुरी चीजें हैं उनको छोड़ करके हम मसीह में एक नए इंसान जो है बनना है। इसलिए संत पौलुस रसूल
जो हमको कहता है कि भाई जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी नई हो गई, है ना। हम अपने आप को बदले, अपने कपड़े तो हम बदल लेते हैं कि नया साल है, कोई नया कोट ले लिया, या कोई नई साड़ी ले ली, या कोई नए जूते ले लिए, या सारा कुछ ले लिया, है ना। तो वचन में लिखा है कि एक दो बातें नहीं, सब कुछ बदलना चाहिए। सारी चीजें जो है हमें बदलनी चाहिए, जो बुरी चीजें हैं अपने आप को हमें बदलनी चाहिए, पुरानी बातों को छोड़ करके मसीह में जो बिब्लिकल बातें हैं, जो बाइबल के मुताबिक है, वो अपना जीवन जो है हमें आगे लेकर के चलना चाहिए। पुराने साल में जो परेशानियां आई, खुदा आप सबकी परेशानियां जो है वो आज दूर करने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, यीशु नाम जो है रखा गया, जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के मंदिर में आए तो मंदिर में आते थे नाम रखने के लिए, तो यीशु नाम जो है रखा गया, जो फरिश्ते ने बताया था। तो यीशु नाम का मतलब क्या है? मुक्ति देने वाला, छुड़ाने वाला, निजात देने वाला, छुटकारा देने वाला। आज यीशु का नाम अगर हमारे पास है तो यीशु नाम से भूत प्रेत जो है वो भागते हैं, यीशु नाम से बुराइयां जो है वो खत्म होती है, और यीशु नाम से हमें जिंदगी मिलती है। और न जमीन में, न आसमान में, न पाताल में, वचन में लिखा कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, सिर्फ यीशु मसीह का नाम है जो हमें बचा सकता है, और खुदा ने हमें बचाया है। ये नया साल मसीह के नाम से हम शुरू करें और अपनी जिंदगी को खुदा को सौंप दें। अगर हमारे पास बीमारी है, अगर हमारे पास पुरानी से पुरानी बीमारी है, तो परमेश्वर जो है वो हमें उस पुरानी से पुरानी बीमारी से, पुराने रोग से, पुराने पाप से खुदा जो है वो हमें छुटकारा देने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर के 4थी आयत तक 5, 6 और 7 आयत में पढ़े तो वचन में लिखा है कि उस समय 38 साल का बीमार, 38 साल का बीमार, मैं इसकी पूरी स्टोरी तुम्हें बताऊंगा, आप लोग जानते हैं। 38 साल का बीमार, जब वो अपने बेतसमा में वो एक बड़ा कुआं था जिसमें खुदा के फरिश्ते जो है वो आकर के पानी जो है हिलाते थे, और जो पहले उतर जाता था वो चंगा हो जाता था। लेकिन ये 38 साल से बीमार आदमी जो है, 38 साल से पापों का बोझ जो है वो ढो रहा है, लेकिन इसके उतरने से पहले दूसरे लोग उतर जाते हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर जाता है और प्रभु यीशु मसीह के साथ जब उसकी मुलाकात होती है, और 38 साल वो पाप में रहा, आज भी बहुत से लोग होंगे जो 30 साल, 40 साल, 38 साल पाप में होंगे, लेकिन परमेश्वर जो है उनके पाप को और उसकी बीमारी को चंगा करने की ताकत रखता है। और यीशु मसीह ने उसे देखा और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता? आज प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको कहता है, क्या तुम चंगा होना चाहते हो? तो उसने कहा कि भाई मेरे पास कोई आदमी नहीं है जो मुझे वहां पानी तक लेकर के जाए। लेकिन यीशु मसीह का वचन जो है यहाँ पर बताता है कि जिसका कोई नहीं है उसका कौन होता है? खुदा होता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। जिसका कोई नहीं है उसका खुदा होता है ना। भाई बिक्रम जी, आप वहां पर थे, आपको किसने बचाया? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना। कोरोना जो है कितना ज्यादा मतलब था, और सब लोग कह रहे थे कि मैं फोन करता था, प्रेयर भी करता था, लेकिन परमेश्वर जो है वो हमें बचाने की ताकत रखता है। खुदा कहता है मैं तुम्हें बचाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा उठ और चल, और उसी समय वो चलने लगा। लेकिन साथ साथ प्रभु यीशु मसीह कहता जा आगे से पाप ना कर। मेरे अजीजों, खुदा यीशु मसीह हमें पापों और गुनाहों से माफी देने के लिए आया। ये नया साल जो है वो खुदा यीशु मसीह से शुरू हुआ, और प्रभु यीशु मसीह जो
नई आशीष जो है वो लेकर के आया है। और हम जानते हैं कि जब प्रभु हमारे साथ है तो खुदा साल के शुरू से लेकर के साल के आखिर तक हमें संभाल करके रखेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तुरंत है, सच्चाई है। यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब उसकी 32 और 33वें आयत में लिखा है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा, आजाद करेगा। हालेलुया। वो 31 साल का जो बीमार है उसने सच्चाई को किसको जाना, यीशु मसीह को जाना। वो 12 साल की जो बीमार औरत थी जिसने पल्ला छू लिया उसने यीशु मसीह को जाना, उसीलिए पल्ला छुआ, सत्य को जान लिया तो वो चंगी होगी। उसे यीशु मसीह ने कहा जा फिर पाप ना करी। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम उस सच्चाई को जाने, यानी यीशु मसीह को जाने, वो सत्य को जाने, वो हमें आजाद करेगा। 2020 से खुदा ने मुझे और आपको, जो लोग जिंदा हैं उनको आजाद करा। हालेलुया, हालेलुया। तो आज मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह फिर से एक नए तरीके से, एक नई आशा और नई उमंग के साथ जीने की ताकत जो है वो देता है। यीशु मसीह जब कहते हैं जो मसीह में है नई सृष्टि है, नई सृष्टि का मतलब है कि नए तरीके से एक नया जो पौधा जो उगता है और उसके ऊपर बड़ी हरियाली और बड़ी खुशहाली होती है। हम मसीह में बिल्कुल उसी तरह एक नए तरीके से खुशहाली के साथ उगेंगे। हमारे परिवारों में, हमारे बच्चों में खुदा की खुशहाली होगी, हमारे घरों में खुदा की आशीष होगी। हमारे जो देश के, पूरे देश में सब लोग जो है सुखी होंगे और सब लोगों के ऊपर प्रभु का रहम और प्रभु की कृपा जो है वो होंगी। मेरे अजीजों, इसलिए हम लोग जो है ये बात को जाने कि ये 2021 साल जो है वो परमेश्वर की तरफ से हमें गिफ्ट मिला, गिफ्ट मिला, इनाम मिला। हम उन लोगों से अच्छे नहीं जो लोग चले गए, हमारे हाथों से निकल गए, देखते देखते ही निकल गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें नए तरीके से एक नई उम्मीद जो है वो दी। मेरे अजीजों, आज जरूरी है कि हम लोग प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें और पुरानी बातें जो है उनको छोड़ करके नई बातों की ओर ध्यान दें। एक नए सिरे से एक नए इंसान बने, नया जीवन प्राप्त जो है वो करें, नए तरीके से अपनी लाइफ जो है वो बाइबल के मुताबिक, वचन के मुताबिक जीने की जो हिम्मत करें। बहुत से लोग जो है वो हिम्मत नहीं कर पाते। कैसे करें, कैसे बाइबल पढ़ें, कैसे हम खुदा के पास आए। मेरे अजीजों, ये हमारे पास में है, हम खुद जो भी चाहे कर सकते हैं। इंसान के पास खुदा ने इतनी पावर दी है कि वो अपने आप जितनी दुआ करेगा, जितनी प्रार्थना करेगा, उतना ही वो खुदा में आगे बढ़ता जाएगा। हालेलुया। आज जरूरी है कि हम नए साल में और भी खुदा की सामर्थ को पाएं और खुदा की तरफ से खुदा को कहें हे प्रभु तेरा धन्यवाद हो कि तूने 2020 में हमें संभाल करके रखा और 2021 जो है वो कुछ ही मिनटों के बाद परमेश्वर जो है वो हमारे जीवन में दे देगा, क्योंकि खुदा जो है वो देने वाला है। अब उसने हमें जिंदगी दी, उसने हमें जीवन दिया। जब जीवन ही हमारे पास नहीं रह गया, खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जिंदगी और जीवन मैं हूं। अब जीवन ही हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे? खुदा ने हमें जिंदगी दी है, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, पहन सकते हैं, जा सकते हैं, चल फिर सकते हैं, प्रभु की स्तुति कर सकते हैं, प्रभु की महिमा कर सकते हैं। इसलिए खुदावन का हम धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने 2021 गिफ्ट जो है वो हमें दिया है कि हमें जिंदा रखा है। हम प्रभु में चले, हम चर्च के साथ और अपने लोगों के साथ एक भेड़ों की तरह हम प्रभु के एक सिंहासन के सामने जाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु तूने हमें जिंदगी दी है, तू ही हमें संभाल। दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक,
तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी महान कृपा, बड़े महान फजल के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी बड़ी अगुवाई करी। और खुदावंद हम लोग खुदावंद पिता परमेश्वर जी इस रात के समय खुदावंद अपने लोगों के साथ प्रभु जी इस वचन को शेयर कर सके। जो लोग वीडियो के द्वारा प्रभु पिता परमेश्वर जी इस वचन को देखें, खुदावंद वो आशीष पाए, बरकत पाए। बहुत से लोग खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर जी जो बीमार हैं वो चंगे हो जाए। और प्रभु पिता परमेश्वर जी 2021 में खुदावंद दुगनी बरकत देकर के, सामर्थ्य देकर के खुदावंद आप हमें इस्तेमाल करें। जितने लोग आए हैं एक एक खानदान को, एक एक परिवार को अपनी आशीष दें। जो प्रभु पिता परमेश्वर जी बाहर देश में जो जिन्होंने फाइलें जो अपनी लगा रखी है उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें। जो बच्चों की नौकरी प्रभु पिता परमेश्वर नहीं है उनको नौकरियां नहीं दे। और जो लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने काम को प्रभु पिता परमेश्वर करना चाहते हैं, जिनके बिजनेस हैं उनके बिजनेस अच्छे चले। जो मेडिकल में है प्रभु पिता परमेश्वर जी आप उनको भी बरकत, उनको आशीष दें। अपने बिशप साहब के लिए, मैडम के लिए, कॉन्फ्रेंस ऑफिसर्स के लिए, अपने चर्च के लिए, पास्टर कमेटी के लिए और तमाम बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए दुआ करते हैं। ब्लेस करें, बरकत दें। 2020 के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने प्रभु पिता परमेश्वर जी अपने नाम के साथ खुदावंद हमें जोड़े रखा। और 2021 में खुदावंद दुगनी आत्मा का वसा देकर के इस्तेमाल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस।